भाग एक। गांव का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग नागकुंड कहते थे। कहते हैं वहां सदियों पहले एक नाग रहता था जो अपनी प्रेयसी की मौत के बाद कभी वापस नहीं गया। गांव के लोग मानते थे कि जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे सांप का श्राप लगता है। पर गांव की एक लड़की थी मीरा, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह सुंदर, जिज्ञासु और बेहद साहसी थी। उसे पुरानी कहानियां सुनना और रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था, मीरा अकेले ही उस कुएं की ओर निकल पड़ी। कुएं के पास पहुंचकर उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और देखा, एक विशाल काला नाग कुएं के किनारे लिपटा हुआ था। मीरा डर गई लेकिन भागी नहीं। सांप उसकी ओर देखा और आश्चर्यजनक रूप से पीछे हट गया, मानो किसी पुराने परिचित को देख रहा हो। मीरा कांपते हुए बोली, तुम यहां क्यों हो? अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, मीरा, तुम वापस आ गई। मीरा चौंकी, यह आवाज सांप से आ रही थी। पिछले जन्म की परछाई। मीरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने घर के कमरे में पाया। उसकी माँ और दादी उसके पास बैठी थीं। माँ ने कहा था ना, नागकुंड मत जाना, वहां श्राप है। रात भर मीरा को अजीब सपने आते रहे। सपने में वह खुद को किसी पुराने महल में देखती, राजकुमारी के वेश में। वह हंसती, नाचती और एक युवक राजकुमार अर्जुन उसे गले लगाता। पर अचानक वही युवक एक सांप में बदल जाता और कहता, मैं तेरा नाग हूं मीरा, तुमने वचन तोड़ा था। मीरा की आंख खुली तो पसीने में भीगी हुई थी। अब उसे यकीन होने लगा कि उस कुएं और उसके बीच कोई रहस्यमयी संबंध है। अगले दिन उसने गांव के पंडित भैरवनाथ से मिलने का निश्चय किया। पंडित जी ने उसकी हथेली देखकर कहा, बेटी, तुम नागवंश से जुड़ी आत्मा हो। पिछले जन्म में तुमने एक नाग से प्रेम किया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने उसे मार दिया। उस नाग ने मरते समय वचन लिया था कि जब तुम फिर जन्म लोगी वह तुमसे मिलने जरूर आएगा। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई वह नाग वही अर्जुन है? 3। नागकुंड की पुकार। उस रात मीरा फिर उस कुएं के पास गई। वहां चांदनी में वही नाग बैठा था। इस बार वह डरने के बजाय उसके सामने जा खड़ी हुई। सांप ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी और अचानक उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। वह मुस्कुराया, मीरा, मैंने तुम्हें ढूंढते हुए 100 साल बिता दिए। मीरा सन्न रह गई। तुम अर्जुन? वह बोला, हां, मैं नागराज अर्जुन हूं। हमारे प्रेम को समय रोक नहीं सका। तुम्हें याद नहीं कैसे तुम्हारे पिता ने मुझे धोखे से मारा था? मैं मरा नहीं, बल्कि नाग रूप में जिंदा रहा। तुम्हारे पुनर्जन्म का इंतजार करता रहा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने सपनों के सारे दृश्य याद आने लगे। वह कांपते हुए बोली, अब क्या चाहते हो? अर्जुन बोला, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाना चाहता हूं जहां कोई जुदाई नहीं। मीरा ने पल भर सोचा, फिर कहा, मैं इंसान हूं, मेरा परिवार, मेरी दुनिया है। अर्जुन की आंखें उदास हो गईं। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है मीरा। 4। प्रेम या मृत्यु। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि नागकुंड से निकलकर सांप घरों तक आने लगे हैं। बच्चे बीमार पड़ने लगे। पंडित ने कहा, नागराज अपना वचन पूरा करेगा, या तो मीरा उसके साथ जाएगी या यह गांव नष्ट हो जाएगा। मीरा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, मुझे सही राह दिखाओ प्रभु, मैं किसी का विनाश नहीं चाहती। उसी रात वह फिर कुएं के पास गई। अर्जुन वहां खड़ा था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। मीरा ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझे मरकर नहीं, जीकर अपने साथ ले जाओ। अर्जुन मुस्कुराया, तुम्हारी यह बात ही मेरे श्राप को तोड़ देगी। वह उसके पास आया और अपने हाथ उसके सिर पर रखा। एक तेज प्रकाश फैला और दोनों का शरीर चमकने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि कुएं से प्रकाश की लहरें उठ रही हैं और अचानक सब शांत हो गया। 5। अमर मिलन। सुबह जब गांव वाले नागकुंड पहुंचे तो वहां न मीरा थी न अर्जुन, बस एक सुंदर,
दो सिर वाला चांदी का सांप पत्थर में बदल चुका था। कुएं के पास मीरा की चुन्नी हवा में लहरा रही थी। पंडित भैरवनाथ ने कहा, दोनों आत्माएं मिल गईं। अब कभी कोई नाग इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्षों बाद उस स्थान पर एक मंदिर बना, नाग मीरा मंदिर, जहां लोग प्रेम और सच्चाई की मन्नत मांगने आते हैं। कहते हैं, पूर्णिमा की रातों में कभी कभी कुएं से मीरा की हंसी और अर्जुन की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। उनका प्रेम अमर हो चुका था, इंसान और नाग के मिलन से बनी एक अनंत प्रेम कथा।